केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। आज जैसे गोपियों ने चीरहरण के एग्जाम में पास हो गईं, आज मैत्री भी पराशर मुनि के सामने अपना शरीर पूरी तरह त्यागने को तैयार है। यानी शरीर से भी मोह ममता आसक्ति समाप्त हो गई। अब पराशर मुनि इस दिन का इंतजार करते हैं। संत महात्मा अब पराशर मुनि त्याग पर उपदेश देते हैं कि बेटी, मैं जो तुझे रोज कहता था त्याग कर त्याग कर, बस आप और हम लोगों के लिए ये एक शब्द मील के पत्थर बदल देगा, आपका मार्ग बदल देगा, आपकी दिनचर्या बदल देगा। आप और हम लोग त्याग में बहुत पीछे हैं। ममता मोह आसक्ति तो छोड़ो भाई, जहां है वहां से जूते चप्पल लगे तो वो भी त्याग दोगे, लेकिन ये जो चमड़े का शरीर का अपनापन है, जो कि एक दिन मरेगा सुनिश्चित है, इससे त्याग नहीं कर पाते हम लोग। गोपियां भी यहीं पर भगवत प्राप्ति कर गई थी और संत महात्मा भी जब तन से भी सब अपनापन त्याग देते हैं तो भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। भगवान का प्राकट्य तुरंत सामने आ जाता है। तो आज पराशर मुनि ने जब देखा कि आज ये यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री शरीर भी त्यागने को तैयार है, चिता पर भस्म करने के लिए तैयार है, तो आज उसे उपदेश दे रहे हैं। आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे सबके जानने योग्य बस इतना ही है। मैत्री क्या कहते हैं? पराशर मुनि कहते हैं मैत्री वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता। अरे गुरुदेव, मैं वस्तु नहीं, वो तो मैं वहीं त्याग आई, मैं कुछ लेके नहीं आई। अब तो मैं वस्तु का त्याग नहीं, इससे जो मेरा पन जुड़ा है ना, मेरी है, इसका त्याग है। मानो वस्तुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज होगी। वस्तु छोड़ना बहुत आसान है,
लेकिन ये शरीर में अपनापन ये छोड़ना अति दुष्कर है। आप सब देख लीजिए अपने अंदर झांक करके, हम सब में यही कमी है, लेकिन ये छोड़ना अति कठिन नजर आता है। तो क्या त्याग करना है? इसे मार देना है? ना ना, इसमें तो हरि मिलते हैं, मारना नहीं है। फिर क्या त्यागना है? शरीर से भी मेरापन छूटता ही नहीं, मेरे पन का बोझ सारी जिंदगी भर ये जीव बुढ़ापे के शरीर को भी ढोता रहता है। किसी वस्तु ने नहीं कहा मैं तेरी हूं। ध्यान से सुनो, कोई वस्तु हमको ये नहीं कहती कि मैं तेरी हूं। राधे राधे भैया, कोई वस्तु हमें नहीं कहती मैं तेरी हूं। देखिएगा, अब बड़े भाई हमारे ऐसे टाइम पर आए हैं जिस समय सबसे कठिन चीज बताने जा रहे हैं। क्या? कि पराशर मुनि के आश्रम में जब मैत्री पहुंची, यज्ञवल्क्य चले गए और वहां वर्षों हो गए रहते हुए, पराशर मुनि एक ही बात कहते हैं मैत्री से कि बेटी त्याग कर, त्याग कर, त्याग कर। और वो कहती है कि गुरुदेव, मैं जो सामान लाई थी, कपड़े लत्ते, वो भी त्याग दिए। अब आप मेरे लिए चिता सजवा दीजिए, मैं ये तन भी त्याग देती हूं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के सामने ये तन छोड़ करके, तन से अपनापन छोड़ करके, सबसे बड़ा त्याग है। दंडकारण्य के ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान राम के सामने शरीर छोड़ करके, आत्मा से निकल करके भागे थे भगवान राम के पीछे पीछे। हमें अपनाओ, हम तुम्हारी पत्नी हैं, आत्मा है, तुम हमारे पति परमात्मा हो। हे पुण्य आत्माओं, हम सब लोगों की गाड़ी ये अपने पन के त्याग पर रुकी हुई है। सारी जिंदगी भर आदमी इसके कारण सब कुछ ढोता है। वस्तु कभी नहीं कहती मैं तेरी हूं। और आपको बता दूं, ये मेरी मेरी कह करके हम ही वस्तु को अपना कहते हैं। इस शरीर को भी आप, ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, इस शरीर ने भी आपको कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। ये जड़ है, ये आपको कैसे कहेगा मैं तेरा हूं? और व्यक्ति मरते दम तक इसको ढोता रहता है और अंत में खाली हाथ जाता है। सब कुछ परमात्मा यहीं पर छुड़वा देते हैं। जो चीज तुम्हें जीवन काल में करनी चाहिए, तो क्या कहा मैत्री से पराशर मुनि ने कि बेटी तूने नहीं की, इससे ये मुझे करना पड़ रहा है। मैं तेरे से वो हर चीज छुड़वा रहा हूं, ये चीज तेरे से छुड़वा ही रहा हूं। साथ ही साथ जो तेरा मेरापन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये छुड़वा रहा हूं। ये मेरेपन का जो दोष है हम लोगों में, ये महाकाल का काम है। इसी मेरेपन के कारण तुम वापस आते हैं संसार में, अपने पन का त्याग नहीं करते। अपनापन, मेरापन जो है, यही सबसे बड़ा पाप का कारण है। त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा है प्रीतम, सब कुछ तेरा है। ये शरीर भी तेरा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब ध्यान सुनिएगा, क्या कहते हैं पराशर मुनि, कोई रिश्तेदार इस वक्त, कोई वस्तु, कोई मकान, जो कुछ भी तू अपना कहता था, किसी को बोल तेरे साथ देने वाला हो तो बता। मानो परमात्मा ही दर्शा देता है, जिनके लिए तू सारा जीवन मेरा मेरा करता रहा, उनमें से इस वक्त तेरे साथ कोई भी नहीं है।
मानो मेरापन यहीं का यहीं परमात्मा छुड़वा कर रख देता है। लेकिन ये जीव मरते दम तक मेरेपन का त्याग नहीं करता। देखिएगा, हमने बचपन को छोड़ा, जवानी को छोड़ा, न जाने कितने मकान दुकानों को छोड़ा, लेकिन आज भी वो मेरा था, मैं वहां रहता था, ये हमारा अपनापन अभी भी है। बचपन द्वारा नहीं आ सकता, जवानी द्वारा नहीं आ सकती इस शरीर की, और शरीरों की आ जाएगी, इस शरीर की कभी नहीं आएगी। लेकिन अपनापन नहीं छोड़ा, ये जो जुड़ा रहा, परमात्मा यही छुड़वाना चाहता है। तो क्या बोले पराशर मुनि मैत्री से, विकारों का त्याग, त्याग मैत्री। विकार, अब बताइए सबसे बड़ा विकार क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है हमारे अंदर, हम सबके अंदर है, और वो है मेरेपन का त्याग, भौतिक कामनाओं का त्याग, त्याग परमेश्वर को अपने आप को चढ़ा देना त्याग, भक्ति में समर्पण का त्याग। किसका समर्पण बताइए, किसका समर्पण? बार बार सोचिए, हम लोग किसका समर्पण कर रहे हैं? समर्पण बुद्धि का समर्पण, मन का समर्पण, इंद्रियों का समर्पण, इस शरीर का, वो तो हम करते नहीं। आपने, हमने इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में अपनापन किया हुआ है ना, इसी के कारण तो घर परिवार संसार में अपनापन हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सरलता से कहा, माम एकम शरणम ब्रज, तू मुझे समर्पित हो जा। हम नहीं कर सके आज तक। शरणागति कहना बड़ा आसान है, शरणागति कहना बड़ा आसान है, समझना उतना ही कठिन है। रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु रामानुज स्वामी जी ने इसी शरणागति के ऊपर इतना जोर दिया, लेकिन हम नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं समझ सके, रामायण की बात नहीं समझ सके, गीता की बात नहीं समझ सके। आज पराशर मुनि, यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, जिसने सब कुछ त्याग दिया, उससे कह रहे हैं, बेटी अपनेपन का त्याग करना था, घर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, सब बच्चों के साथ रहना है, सबको परमात्मा देख करके रहना है, परमात्मा का मान के रहना है। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपके घर में हर मेंबर परमात्मा स्वयं बन करके आता है, माता क्या, पिता क्या, पति क्या, पत्नी क्या। अब हम उसमें परमात्मा को देख के तो प्रेम करते नहीं, और कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब तक ये तन का मोह, इसमें अपनापन रहेगा, अब भगवान कहते हैं समर्पण कर। भक्ति में समर्पण त्याग कहलाता है। किसका समर्पण? बुद्धि का समर्पण, मन का समर्पण, इंद्रियों का समर्पण, शरीर का समर्पण। ये शरीर परमात्मा देव तेरे लिए है, तेरी सेवा के लिए है। भगवान की सेवा क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार भगवान बना हुआ है, तो जिसकी तुम सेवा कर रहे हो वो भगवान की सेवा हो रही है। बताइए, किसने कहा घर छोड़ के जाइए, परिवार छोड़ के जाइए, शरीर छोड़ के जाइए? इस शरीर को भी तुम निलाते हो, दुलाते हो, खिलाते हो, ये परमात्मा को भोग लगाने के समान कीजिएगा। ये परमात्मा का ही बना हुआ शरीर है, आपका नहीं है। आप बताइए, आपने क्या बनाया इसके अंदर?
इस शरीर का समर्पण, ये शरीर परमात्मा देव तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे लिए इस संसार में तेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं तो तेरी पूजा करता हूँ, मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करता। आप तो उन्हें शब्द दें, ये मेरे माता पिता, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये तेरे शब्द होंगे। मैं तो एक ही को जानता हूँ और वो बस तू है। जित देखूं तित श्याममयी है। तू था, तू है और तू ही रहेगा। ये सबसे बड़ा त्याग है। मैं तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। मैं तुझमें सबको देखकर तो इन सबकी सेवा करता हूँ, इन सबकी आरती उतारता हूँ, इन सबकी पूजा करता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। इससे बड़ा समर्पण हे पुण्य आत्माओं संसार में कोई नहीं हो सकता। यही त्याग का सच्चा स्वरूप है। और आप हम लोगों को यही त्याग इस जन्म में करें, अनंत जन्मों के बाद करें। भगवान इसी त्याग की इंतजार में है। अपनेपन का त्याग, यानी सब में भगवान को देखना, भगवान के निमित्त कर्म करना। नथिंग बिलोंग टू मी। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है। इतनी सब चर्चा आपके साथ इसलिए की गई कि ये आत्मबोध जब तक नहीं हो सकता, किसी पूजा पाठ से आत्म तत्व नहीं होता, किसी ग्रंथ के पढ़ने से आत्म तत्व नहीं होता। आत्मा का ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही होता है। बिना संत की कृपा के, परमात्मा की कृपा के हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य सिर्फ यही है भैया, भगवान को पाने में एक बाल भर का अंतर भी नहीं है। हमारे और परमात्मा के बीच में माया का भ्रम, ये क्या है? अपनेपन का भ्रम है। बस एक बाल है अपनेपन का। ये अपनेपन का त्याग कर दो तो उसी पल भगवत प्राप्ति है। सब कुछ तेरा था, तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। हर वस्तु परमात्मा बने हैं, जड़ चेतन में परमात्मा है। लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि लगा करके, बुद्धि से परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। बुद्धि के समर्पण से, अर्पण से, इसी को समर्पण, इसी को शरणागति कहते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने ये चर्चा आत्मज्ञान के लिए कि जिस दिन आपको अपना पता चल जाएगा, उसी पल परमात्मा का साक्षात्कार 24 घंटे होने लगेगा। परमात्मा फिर छिपता नहीं है। बस अपनेपन का त्याग हम इस जन्म में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और करने के लिए क्या है? अपनेपन का त्याग करना है। हमें सबको पता है, कल जब हम यहाँ से जाएंगे, कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। ये शरीर भी यहीं रखवा लिया जाएगा। ये आँख, कान, नाक, सब शरीर की इंद्रियां सब यहीं रह जाएगा। यहाँ का तो कोई व्यक्ति हमारे साथ जाएगा ही नहीं, कोई सामान भी नहीं जाएगा। लेकिन हमें वापस आना पड़ेगा, कारण इनमें हम अपनापन करके जाएंगे, इसलिए आना पड़ेगा।
आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। कल इससे आगे चर्चा करेंगे। किसी के मन में अभी भी त्याग के बारे में कोई प्रश्न हो तो खुल करके पूछिएगा। मैं तो अपने टूटे फूटे शब्दों से, जो संत महात्माओं की कृपा से मुझे मिला है, वही आप लोगों की झोली में डाल सकता हूँ। और निवेदन करूँगा, शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, सबके साथ में रहना है, सब में परमात्मा को देख करके उनकी सेवा करनी है। फिर कहीं भटकाव नहीं। साक्षात्कार मूर्तियां आपके घर में विराजमान हैं, जो बोलती भी हैं, चालती भी हैं, प्रेम करती भी हैं, प्रेम करवाती भी हैं। उनमें भगवान को देखो तो भगवत प्राप्ति आपको अपने घर में हो जाएगी। बस त्याग करना है तो अपनेपन का त्याग करना है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।